जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विजीत कुमार। करते हैं आज की खबरों की शुरुआत सबसे पहली बड़ी खबर के साथ। और अगर आप छत्तीसगढ़ प्रदेश के हैं, छत्तीसगढ़ के रोजाना प्रमुख बड़ी खबरें देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। पहली बड़ी खबर आ रही है, इस बार मानसून आने में थोड़ी देरी होगी। आज और कल के अंतर्गत केरल पहुंचेगा मानसून। 10 जून तक छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे बादल। इससे पहले 7 जून तक का अनुमान लगाया जा रहा था। इस बार मानसून पहले जारी अनुमानों से थोड़ा लेट होगा। दक्षिण पश्चिम मानसून केरल तट के पास पहुंच चुका है। हालांकि यहां तक पहुंचने में थोड़ा सुस्त हो चुका है और आने में पूर्व अनुमानित तिथि के बाद पहुंचने की संभावना बताई जा रही है। अनुमान है कि रविवार देर रात से लेकर के सोमवार सुबह तक मानसून जो है केरल के तट से टकरा जाएगा। अगर सब कुछ सामान्य रहा तो मानसून के प्रभाव से बने बादल 10 जून को किसी भी समय छत्तीसगढ़ की बस्तर संभाग से लगी सीमा में प्रवेश कर जाएंगे। इससे पहले अनुमान इस 3 दिन लेट बताया जा रहा है। दरअसल बात करें तो मौसम विज्ञान विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक दक्षिण पश्चिम मानसून आगे बढ़ते रहने के लिए स्थिति अनुकूल है और वर्तमान मौसमी संकेत के अनुसार बात करें तो पश्चिमी हवा निम्न स्तर पर दक्षिण अरब सागर के ऊपर प्रबल और गहरी हो रही है। केरल तट और उससे लगे दक्षिण पूर्व अरब सागर के ऊपर बादलों का डेरा लगभग आ चुका है। ऐसे में अगले 2 से 3 दिनों में केरल के ऊपर दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रारंभ होने की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग का अनुमान था कि मानसून 27 मई तक केरल तट से टकरा जाएगा, लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं हुआ। अब मानसून अपने सामान्य पथ पर ही आगे बढ़ेगा और ऐसी संभावना फिलहाल जताई जा रही है। इसके अलावा 21 जून तक पूरा छत्तीसगढ़ ये दक्षिण पश्चिम मानसून कवर कर लेगा। मुख्यमंत्री ने खोला सीएम ने सौगातों का पिटारा। 131 करोड़ के 140 विकास कार्यों का किया लोकार्पण और भूमि पूजन। अधिकारियों की भी बैठक ली गई है। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 131 करोड़ 47 लाख रुपए के लगभग 140 विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन किया। भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत जिले के प्रवास पर रहे मुख्यमंत्री ने अधिकारियों की समीक्षा बैठक भी ली है। किसानों से जुड़ी योजनाओं को मुख्यमंत्री ने जमीनी स्तर पर लाने का निर्देश दिया है। साथ ही अफसरों से कहा है कि वे समय पर खुद को जो है स्कूल जाएं और बच्चों की पढ़ाई का स्तर देखें कि क्या क्या आखिरकार हो रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अधिकारियों को यह भी निर्देशित किया है कि सीमांकन, नामांतरण और बंटवारे के लिए शिविर नियमित संचालित करते रहें। उन्होंने स्कूलों में बन रहे अस्थायी जाति प्रमाण पत्र की संख्या की जानकारी ली। साथ ही राजस्व विभाग के अधिकारियों को अस्थायी जाति प्रमाण पत्रों को समय सीमा में स्थायी करवाने का निर्देश भी दिया। इसके अलावा बात करें तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अधिकारियों से कहा कि राशन कार्ड बनने के बाद भी जो छूटे हुए लोग हैं इनको जोड़ने और नया राशन कार्ड बनाने का काम करें। सभी नाले उपचारित होने चाहिए। आवर्ती चराई योजना में ध्यान देने की जरूरत भी बताई गई। लॉकडाउन का एक समय था जब उस वक्त पलायन करके वापस लौटे लोगों को चिन्हांकित करके काम देने की बातें भी कही गई। नक्सलवाद को खत्म करने के लिए रोजगार सृजन करने के लिए बातें भी कही गई हैं। हेमचंद यादव यूनिवर्सिटी यानी कि दुर्ग यूनिवर्सिटी के 19,000 छात्रों के रिजल्ट इस बार रुकेंगे, एक बड़ी वजह के रूप पर सामने आ रही है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग यूनिवर्सिटी के लगभग 19,000 छात्रों के रिजल्ट को लेकर बड़ी खबर आ रही है। जानकारी के अनुसार आंसर शीट जमा नहीं करने और गलत सब्जेक्ट कोड भरने के कारण छात्राओं के परिणाम रोके जाएंगे। बताया जा रहा है कि तकरीबन 19,000 छात्रों के रिजल्ट रुक जाएंगे। हेमचंद यादव यूनिवर्सिटी ने जानकारी दी है कि तकरीबन 17,000 छात्रों ने आंसर सीट जमा नहीं किया, जबकि 2,000 से अधिक छात्रों ने गलत सब्जेक्ट कोड भरा है। बता दें कि कुल 1,92,000 विद्यार्थियों ने पंजीयन कराया था, जिसमें से 1,75,000 ने अपना आंसर सीट जमा किया। इसके अलावा हेमचंद यादव विश्वविद्यालय ने ऑनलाइन परीक्षा का आयोजन किया था, जिसके चलते छात्रों ने आंसर सीट लेकर कॉलेजों में जमा नहीं किया और साथ ही साथ कुछ जो 1,75,000 थे इन्होंने जमा किया है। वही अब इनमें बड़ी गड़बड़ी सामने आ रही है। परीक्षा के दौरान छात्रों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। वहीं अब इन छात्रों के रिजल्ट रुकने की वजह से खबर हैरान कर देने वाली है।
नौकरी पाने का एक सुनहरा अवसर आया है। प्राइवेट कंपनीज में 75 पदों के लिए 31 मई को प्लेसमेंट कैंप का आयोजन होगा, जिस पर आपको जो है सैलरी भी थोड़ी अच्छी खासी देखने को मिलेगी। अगर आप ग्रेजुएट हैं और नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो ये खबर आपके काम की साबित हो सकती है। 3 लाख रुपए वार्षिक वेतन की नौकरी आपको मिल सकती है 3 लाख रुपए के पैकेज के साथ। इसके लिए बात करें तो जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र 31 मई को प्लेसमेंट कैंप का आयोजन कर रहा है। जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र से मिली जानकारी के मुताबिक उनके द्वारा 31 मई मंगलवार को प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जा रहा है। कैंप में IITM एजुकेशन एकेडमी श्याम प्लाजा पंडरी रायपुर में रिलेशनशिप मैनेजर के लगभग 75 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके लिए पात्र अभ्यर्थियों का इंटरव्यू किया जाएगा और चयन होने पर उन्हें ज्वाइनिंग के लिए ऑफर लेटर जारी किया जाएगा। जो भी अभ्यर्थी इन पदों पर चयनित होंगे उन्हें 2 से 3 लाख रुपए का वार्षिक वेतन पैकेज के तौर पर दिया जाएगा। इच्छुक आवेदक अपने समस्त शैक्षणिक दस्तावेजों की सत्यापित छाया प्रति के साथ मालवीय नगर दुर्ग स्थित जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र में सुबह 10:30 बजे से उपस्थित हो सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र से आप संपर्क स्थापित भी कर सकते हैं। बड़े डोंगर और धनोरा में सौगातों का पिटारा खोला गया। मुख्यमंत्री के जनचौपाल में बैंक, सड़क और साथ ही साथ पुल पुलिया से लेकर अस्पतालों को बेहतर करने की घोषणा भी करी गई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीते दिन भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत केसकाल विधानसभा के गांवों में अपनी जनचौपाल लगाई। मुख्यमंत्री ने बड़े डोंगर में लोगों से रूबरू हुए। इसके अलावा धनोरा से ग्रामीणों की समस्याएं भी सुनी और इन दोनों जगहों पर मुख्यमंत्री ने घोषणाओं का पिटारा खोला है। सड़क से लेकर पुल पुलिया और बैंक से लेकर के स्कूलों और अस्पतालों को बेहतर करने की घोषणाएं करी गई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उप तहसील कार्यालय बड़े डोंगर पहुंचकर कार्यालय का निरीक्षण भी किया। उन्होंने दर्ज प्रकरणों की जानकारी लेते हुए समय सीमा के भीतर सभी का निराकरण करने का निर्देश जारी किया। मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों से कहा कि हमारी सरकार देश की पहली सरकार है जो गोबर की खरीदी कर रही है। किसानों को पैसा मिल रहा है, ऐसे में किसानों की जेब में अब पैसे आ रहे हैं। ऋण माफी की और साथ ही साथ 2500 रुपए प्रति क्विंटल में धान खरीदी की जा रही है। ये सभी बातें मुख्यमंत्री ने किसानों से साझा की। इसके अलावा बात करें तो बड़े डोंगर में मुख्यमंत्री ने कई सारी घोषणाएं की, जिसमें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से लेकर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उन्नयन करने की बात, बड़े डोंगर में जिला सहकारी बैंक शाखा खोलने की बात, इसके अलावा स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी मीडियम स्कूल खोलने की बात घोषणा करी गई। मंगल भवन के निर्माण की भी घोषणा की गई। साथ ही साथ बड़े बड़े घोषणाएं भी यहाँ पर की गई हैं। सड़क पर जैन समुदाय का प्रदर्शन सामने आ रहा है। अमित बघेल पर FIR दर्ज हो गई है। दरअसल समाज के लोगों ने गिरफ्तारी की मांग की है, जिस पर राज्यपाल ने DGP को फोन भी कर दिया है। दरअसल बात कर रहे हैं रायपुर के सकल जैन समाज के शांति मार्च निकाला गया। मामला जैन मुनियों पर की गई अभद्र टिप्पणी से जुड़ा हुआ है। शांति मार्च के लिए सुबह से ही रायपुर के जैन दादावड़ी में सभी पदाधिकारी जमा हुए। समाज के तमाम लोग पैदल मार्च करते हुए राजभवन के लिए निकले। टाउन हॉल के पास पुलिस ने जैन समाज के लोगों को रोक दिया और यहां से तकरीबन 11 लोगों का प्रतिनिधिमंडल राजभवन जाने के लिए आगे बढ़ा। राज्यपाल अनुसुईया उइके से मिलकर सकल जैन समाज के पदाधिकारियों ने अपनी बातें रखी। देश भर में छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के अध्यक्ष अमित बघेल के खिलाफ जैन समुदाय सड़कों पर उतर रहा है। बालोद में भी अमित बघेल ने जैन मुनियों के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था, जिसका वीडियो भी हमने आपको पिछले वीडियो में दिखा दिया था। इसी का गुस्सा अब फूट पड़ा है और जैन समुदाय अमित बघेल की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। यही मांग राज्यपाल से भी की गई है। समाज के पदाधिकारी अभय भंसाली के मुताबिक बालोद में हुई घटना हमारे जैन समाज के गुरु संतों के खिलाफ पहली बार किसी देश में ऐसी अपमानजनक बातें कही गई हैं। 5 जून में राजधानी में एक बार फिर से सिलगेर आंदोलन और साथ ही हसदेव अरण्य का मामला गूंजेगा। किसान सभा ने अपनी हुंकार भर दी है। भूमि अधिकार आंदोलन पहले रायपुर में और फिर उसके बाद दिल्ली में अधिवेशन आयोजित करेगा तथा राष्ट्रीय स्तर पर हसदेव के मुद्दे और सिलगेर सहित अन्य आंदोलनों और मामलों को रेखांकित करेगा, जहां विकास और परियोजनाओं के नाम पर बलपूर्वक भूमि अधिग्रहण किया जा रहा है या फिर अवैध रूप से भूमि हड़पी जा रही है। यह घोषणा अखिल भारतीय किसान
किसान सभा के महासचिव और संयुक्त किसान मोर्चा के संयोजक मंडल के सदस्य पूर्व सांसद हन्नान मोल्ला ने फ्रेंड्स ऑफ हसदेव अरण्य द्वारा 25 मई को प्रेस क्लब ऑफ इंडिया नई दिल्ली में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में की है। हसदेव में कोयला खनन का विरोध कर रहे स्थानीय समुदायों के प्रति एकजुटता दिखाते हुए किसान सभा के महासचिव हन्नान मोल्ला ने कहा है कि यह लड़ाई आने वाले कई दशकों तक चले, लेकिन हम इस लड़ाई को हार नहीं सकते क्योंकि जल, जंगल, जमीन, भूमि सीमित है, उसका दोबारा जन्म नहीं होगा। हम हमारे प्राकृतिक और संवैधानिक अधिकारों, साथ ही साथ पर्यावरण और अंततः मानवता की रक्षा की लड़ाई के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और इन सबकी कॉर्पोरेट विकास के लिए बलि चढ़ाई जा सकती है। यात्रियों का सफर अब और आसान होगा। कुम्हारी ओवरब्रिज जल्द ही शुरू होगा। सर्विस रोड में 50% तक वाहनों का दबाव अब कम होने वाला है। कुम्हारी के निर्माणाधीन ओवरब्रिज को हल्के वाहनों के लिए बंद करने के लिए वहां से सर्विस रोड में दबाव काफ़ी बढ़ गया है। हालात यहां तक के हैं कि हर समय यहां पर जाम की स्थिति बनी रहती है, जैसा कि आप सभी इस वक्त वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं। इसे देखते हुए दुर्ग कलेक्टर डॉक्टर SN भूरे ने इसे जल्द ही यहाँ पर शुरू करने का निर्देश दिया है। NH के इंजीनियरों की माने, यानी कि नेशनल हाईवे के इंजीनियरों की माने तो ओवरब्रिज अप्रोच रोड की लेवलिंग और लाइटिंग का काम अभी बाकी है। इसके पूरे होते ही यहां पर एक बार फिर से हल्के वाहनों के लिए इसे खोल दिया जाएगा। ट्रैफिक पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक रायपुर से दुर्ग के बीच हर दिन 5000 से अधिक लोग रोजाना आना जाना करते हैं। ऐसे में सुपेला पावर हाउस और कुम्हारी ओवरब्रिज का निर्माण के चलते लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ट्रैफिक DSP गुरजीत सिंह के मुताबिक ब्रिज के दोनों तरफ नेशनल हाईवे अधिकारियों ने जो सर्विस रोड छोड़ी है वह इतनी सक्रिय है कि उससे एक साथ 2 गाड़ियों का निकलना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। ऐसे में कुछ दिन पहले तक यहाँ पर जाम नहीं लगता था, लेकिन अब स्थिति ऐसी हो गई है कि यदि सुबह 9 बजे भी निकलते हैं तो आराम से 10 बजे ऑफिस पहुँच जाते हैं। तो ये सभी बातें जो है यहाँ पर लगभग अगर आप फंसते हैं तो आपको 15 से 20 मिनट तक का वक्त लग जाता है। यात्रियों के जख्म पर एक राहत भरा मरहम लगाया जा रहा है। भारतीय रेलवे के द्वारा 200 से अधिक एक्सप्रेस ट्रेनों को रद्द करने के बाद सिर्फ 6 में जनरल टिकट बहाल की जा रही है। 3 महीने पहले यहां पर इसका आदेश मिला था। रेलवे प्रशासन का छत्तीसगढ़ के यात्रियों के साथ मनमानी का व्यवहार अब भी नहीं थम पा रहा है। दरअसल रेलवे बोर्ड ने कोरोना काल से बंद की गई एक्सप्रेस ट्रेनों में जनरल टिकट बहाल करने का आदेश दिया था। उसके बाद भी दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने अफसरों जो है इनके द्वारा छत्तीसगढ़ से होकर गुजरने वाली लगभग एक्सप्रेस ट्रेनों में जनरल टिकट बहाल नहीं किया गया है, बल्कि उल्टा यात्रियों पर 36 ट्रेनें कैंसिल कर परेशानी का बोझ डाल दिया गया है। अब जब ट्रेनें रद्द शुरू करने की मांग की जा रही है तो परेशान यात्रियों के जख्म में राहत देने का दावा किया जा रहा है और केवल 6 एक्सप्रेस ट्रेनों में जनरल टिकट बहाल करने का फैसला लिया गया है। दरअसल रेलवे ने कोरोना काल के दौरान ट्रेनों को बंद कर दिया था। बाद में जब ट्रेनों का स्पेशल बनाकर चलाना शुरू किया गया तब जनरल टिकट की सुविधा बंद कर दी गई थी। इसके चलते यात्रियों को एक्सप्रेस ट्रेनों के जनरल बोगियों में भी यात्रा करने के लिए रिजर्वेशन कराना पड़ रहा था। ऐसे में यात्रियों की परेशानियां काफी बढ़ रही थी, लेकिन रेलवे के अफसरों को छत्तीसगढ़ के यात्रियों की होने वाली असुविधा से कोई सरोकार नहीं है। यही वजह है कि मालगाड़ी और कोयला परिवहन करने के नाम पर 2 माह से पहले से ही तकरीबन 40 से भी अधिक ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। वही अफसरों का मनमानी ऐसा है कि अब एक बार फिर से 36 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया है और इससे भीषण गर्मी में सफर करने वाले यात्रियों की दिक्कतें काफी बढ़ रही हैं। राजभवन से एक सद्भाव भरा संदेश सामने आ रहा है। बालोद विवाद के बाद पहली बार राजभवन जो है आदिवासी समाज पहुंचा था। राज्यपाल बोली सभी धर्मों का आदर बेहद जरूरी है। बालोद में पाटेश्वर धाम में हुई मारपीट के बाद बढ़ते विवाद के बीच राजभवन से सद्भाव का संदेश देने की कोशिश शुरू हुई है। सर्व आदिवासी समाज युवा प्रभाग के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष सिंह परते की अगुवाई में एक बड़ा प्रतिनिधिमंडल शनिवार को राजभवन पहुंचा। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने उन्हें बिठाकर तकरीबन 1 घंटे तक बातचीत की। इस दौरान उन्होंने अपने समाज के अधिकारियों के प्रति जागरूक करने के रहते हुए सभी धर्मों का आदर करना चाहिए, ये बातें भी बताई गई। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कहा कि आदिवासी समुदाय को अपने अधिकारों के बारे में जागरूक रहना चाहिए। इसके साथ ही आपसी सद्भाव, प्रेम और भाईचारे के साथ रहते हुए सौहार्दपूर्ण वातावरण में सभी से सामंजस्य रखना चाहिए।
राज्यसभा की तिकड़म सामने आ रही है। दरअसल छत्तीसगढ़ में 3 नेताओं के लिए सीधे सोनिया गांधी को पत्र, दर्जन भर से अधिक गंभीर दावेदार निकलकर सामने आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए चुनाव की प्रक्रियाएं शुरू हो गई है। इसके लिए 31 मई तक नामांकन होना है। यह दोनों सीटें कांग्रेस के खाते में जानी तय है, इसीलिए पार्टी में दावेदारों की फौज खड़ी हो गई है। इन सीटों के लिए दर्जन भर से अधिक दावेदार सामने आए हैं। वहीं 3 नेताओं ने तो सीधे राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखकर टिकट की डिमांड भी कर। खबरों का सिलसिला बस से तक का था। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो के नीचे लाइक बटन है, जिसे दबाकर इस वीडियो को छोटा सा लाइक कर देना है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन भी दिया है, जिसे दबाकर चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ के समाचार रोजाना हम आप तक पहुंचा सके।